रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो राजा राम के जीवन और उनके संघर्ष की कथा को प्रस्तुत करता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह महाकाव्य त्रेता युग की घटनाओं पर आधारित है और संस्कृत में लिखा गया है। कहानी अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत राम के जन्म से होती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से होता है, जो अपने सुकुमार और गुणों के कारण सीता स्वयंवर की विजेता बनती है। विवाह के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जाते हैं। यह वनवास काल 14 वर्षों का होता है। वनवास के दौरान राक्षस राज रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लेता है। रावण सीता को लंका ले जाता है, जहां वह उसे अपने महल अशोक वाटिका में बंदी बनाता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में कई दुर्गम स्थानों की यात्रा करते हैं और ऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट हनुमान और उनकी वानर सेना से होती है। हनुमान सीता को ढूंढने के लिए लंका पहुंचते हैं और उन्हें राम का संदेश देते हैं। हनुमान के लौटने के बाद राम और उनकी सेना लंका पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। ये योजना पूरी तरह से रणनीति और साहस पर आधारित होती है। राजा रावण और उसकी विशाल सेना के विरुद्ध राम एक भीषण युद्ध करते हैं। इस युद्ध में रावण के भाइयों और पुत्रों को समाप्त कर दिया जाता है। अंततः राम और रावण के बीच निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें राम अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग कर रावण का वध करते हैं और सीता को मुक्त कराते हैं। अपनी विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं। इस विजय को रामनवमी के नाम से जाना जाता है और इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में राम का भव्य स्वागत होता है और उन्हें राजा घोषित कर दिया जाता है। यह महाकाव्य न केवल राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन है, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य के मूल्यों को ऊर्ध्वगामी करने वाली कथा भी है। रामायण की कथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और परिश्रम से हम किसी भी विकट स्थिति का सामना कर सकते हैं। रामायण का अध्ययन करने से हमें न सिर्फ ऐतिहासिक दर्शन प्राप्त होता है, बल्कि यह हमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों की भी सीख देता है, जिनका पालन हर युग में आवश्यक होता है।